देखो अयान, क्या करना है सबसे पहले जो है मैं तुम्हें दिखा दूं कि VS कोड पे मेरे पास ये खुला हुआ है प्रोजेक्ट। ठीक है, PHP CRUD नाम से ये है, एग्जाम के फोल्डर के अंदर है ये, और इसमें ये 5 फाइल्स हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भी ओपन कर लिए पांचों फाइल्स। ठीक है, सबसे पहले कनेक्शन की फाइल बनेगी, फिर इंडेक्स की, फिर व्यू की, फिर अपडेट की, फिर डिलीट की। ये सीरीज याद कर लेना। ठीक है, अब मैं बारी बारी ये कोड समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले रिजल्ट दिखा दूं। देखो ये लोकल होस्ट PHP CRUD, ये मैंने जो है उसको कॉल किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं नाम देता हूँ अयान जावेद, एज डाल देता हूँ 15, और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, देखो एक अलर्ट आ गया, डेटा सेव सक्सेसफुली, मैंने ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके किया वो डेटाबेस के अंदर पहुँच गया। यहाँ देखो अभी कुछ भी नहीं है, मैं रिफ्रेश करूँगा वो डेटाबेस में पहुँच जाएगा। इसका मतलब होगा कि कनेक्शन ओके। देखो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखो आप एक बटन बनाया व्यू का, तो जब व्यू पे क्लिक करेंगे तो टेबल में आएगा डेटा। ये देखो अभी टेबल में आ रहा है डेटा। ठीक है, और अभी मैं यहाँ से होम पे चला जाता हूँ, फिर एक और एंट्री करता हूँ। मैं करता हूँ अली रज़ा, और एज डाल देता हूँ 22, और उसके बाद मैं सबमिट करता हूँ। ठीक है, ये भी डेटा गया डेटाबेस के अंदर, आप देख सकते हो ये CRUD सिस्टम है। देखो ये भी डेटा गया, और बाकायदा वो फ्रंट एंड पे व्यू भी होगा आपको, ये देखें आप, ये आ गया अली रज़ा। अब आप देखें एडिट पे क्लिक करें, अली रज़ा को अली, ये सर अली कर देता हूँ। ठीक है, सर अली रज़ा, फिर मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। देखो क्या लिखा है अब, डेटा अपडेट सक्सेसफुली। अभी अपडेट की क्वेरी से अपडेट हो गया, आप देखो यहाँ पे सर अली हो गया। ठीक है, और आप अगर डिलीट करते हो तो देखो ये एक कंफर्म बॉक्स आ रहा है, और ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आपने डिलीट करना है। लाजमी डिलीट के ऊपर ही लगाते हैं हम कंफर्म का। ओके किया, क्या लिखा हुआ है, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। आप देख रहे हो यहाँ फ्रंट एंड से गया, और वहाँ बैक एंड पे जाओ। अभी मैं रिफ्रेश करूंगा, आप देखना ये अली रज़ा वाला डेटा चले जाएगा। मतलब ये फुल CRUD काम कर रहा है। आप ये देखें ना, यहाँ से डाटा चले गया, फुल CRUD जो है वो काम कर रहा है। तो अब ये कैसे जो है ना ये व्यू हो रहा है, अपडेट और डिलीट हो रहा है, वो ये फाइल्स है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो कनेक्शन हमने बनाना ही बनाना है। ठीक है, उसके लिए PHP का हमने टैग ओपन किया, और उसके बाद यहाँ पे टैग क्लोज किया। उसके बाद आपको पता है 4 वेरिएबल बनते हैं, $होस्ट, उसमें लोकल होस्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद यूज़र में आ जाएगा रूट। उसके बाद $पास, वो खाली रहेगा पासवर्ड हमारा। और DB मतलब डेटाबेस, वो डेमो 2 के नाम से है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये डेमो 2 के नाम से हमारे पास डेटाबेस है, और स्टूडेंट नाम का टेबल है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल बनाया कौन का, या कनेक्शन नाम रख लो आप। उसमें हमने एक मेथड लगाया PHP का MySQL iConnect। उसके बाद ये जो चारों वेरिएबल्स थे वो चारों वेरिएबल्स यहाँ कॉमा के साथ पास कर दिए। उसके बाद इफ एल्स चलाया, अगर कनेक्शन में कुछ है तो एको सक्सेसफुली कनेक्टेड लिखा है, अगर एल्स में आ जाएगा एको फेल्ड। ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो यहाँ पर था, ये कनेक्शन हो चुका। ठीक है, एक फाइल बन गई। उसके बाद इंडेक्स, देखो आप इंडेक्स के अंदर हम जाएंगे, PHP का टैग ऑन और ऑफ करेंगे, और इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड का कीवर्ड लिखेंगे कनेक्शन डॉट PHP, ये वाला, यहाँ से कनेक्शन लेगा, डेटाबेस वगैरह से कनेक्ट होगा। तो ये हर फाइल के अंदर हम ये कनेक्शन देंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हमने कनेक्शन दिया, फिर बॉयलर प्लेट चलाई। बॉयलर प्लेट चलाने के बाद आप देखो फॉर्म खुला हुआ है, उसका मेथड पोस्ट यानी सिक्योर होगा, यानी यहाँ पर URL में डाटा नहीं आएगा, URL में डाटा नहीं आएगा पोस्ट मेथड से। उसके बाद देखो इनपुट्स बनाए हुए, आप देख रहे हो ये आपको आ गया आराम से। ये सारी चीज़ें इनपुट्स बनाए हुए, उनमें प्लेस होल्डर्स लगाए हुए, PHP की कीज़ लगाई हुई हैं, और ये बटन, इसमें भी की लगाई हुई होगी, और ये बटन भी बनाया हुआ है। ये यहाँ पर सारा जो है ना हमें दिख रहा है। देखो ये फ्रंट एंड हमने तैयार किया हुआ है। देखो व्यू का जो बटन था ना, उसका एंकर लिंक बनाया हुआ है, तो ये फॉर्म आ गया। अब ऊपर देखो हमने ना इसमें कीज़ लगाई हुई हैं। हमने ये देखो सबसे पहले इसके अंदर क्या की लगाई हुई है, हमने फर्स्ट नेम की लगाई हुई है, लास्ट नेम की लगाई है, और एज की लगाई है, और बटन के अंदर हमने ये सेव BTN की लगाई हुई है। अब आपको पता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले PHP का कोड स्टार्ट करते हैं इफ सेट। अगर सेट है पोस्ट मेथड से सेव BTN की में कुछ, तो 3 वेरिएबल आप ये बनाएं, उनमें पोस्ट मेथड के थ्रू ये 3 कीज से डेटा आएगा, वो इनके अंदर सेव कर दें। यहाँ से कीज है फ्रंट एंड के अंदर जो HTML में लगी हुई, यहाँ से डेटा पोस्ट मेथड के थ्रू यहाँ इन वेरिएबल्स में चले जाएगा। अब डेटा इनमें आ गया, यानी कि जो यूज़र आएगा वो यहाँ जो डेटा देगा वो कीज से, यहाँ से कीज से होता हुआ इन वेरिएबल्स में गया। फिर हमने क्यूरी चलाई इंसर्ट इनटू, यानी डेटाबेस में हमें डालना है ना, तो हम इंसर्ट की क्यूरी चलाएंगे, यानी index.php में इंसर्ट की क्यूरी चलेगी। आपने याद रखना है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट का टेबल था, ये तीनों जो है ना वो कॉलम के नेम है।
फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, ये कॉलम के नेम में मैं हर चीज़ आपको दिखाते चल रहा हूँ। ये देखो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज। और आईडी क्यों नहीं है, क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होती है, इसलिए क्यूरी में आईडी को शो नहीं करते, हम नहीं लिखते। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज़ पास करना। वैल्यूज़ हम अपने पास से तो नहीं डाल देंगे, वो यहाँ आ रही हैं, इन तीन के अंदर आ रही है, वही तीन हमने यहाँ पास कर दिया। यानी कि डेटाबेस के अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज का कॉलम होगा, और जो यूज़र आएगा वो तीन वेरिएबल इनके अंदर सेव होगी, वो यहाँ पर चले जाएंगे डेटाबेस के अंदर, वो चले जाएंगी इन कॉलम्स के अंदर वैल्यू। उसके बाद हमने क्यूरी रन करी, डॉलर डेटा माई एसक्यूएल आई क्यूरी, कौन डॉलर कौन, ठीक है, वो कनेक्शन लेगा, ठीक है, यहाँ से कनेक्शन लेगा, और उसके बाद क्यूरी, ये वाली क्यूरी जो है ना वो चल जाएगी, तो ये रन हो गया। उसके बाद इफ एल्स हम चेक कराएंगे, अगर डेटा होगा तो स्क्रिप्ट चल जाएगा कि डेटा सेव सक्सेसफुली, और अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, प्लीज ट्राई अगेन लिखा हुआ आएगा। और ये बात आप समझ लें कि स्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है पीएचपी के अंदर, तो उससे पहले पहले पीएचपी ऑफ होगी, और स्क्रिप्ट के बाद पीएचपी ऑन होगी, फिर यहाँ पर जो है ऑफ होगी। तो उसके बाद यहाँ पे देखो आप दो ब्रैकेट्स रह गए थे, तो पीएचपी स्क्रिप्ट के बाद ऑन हुई है, और उसके बाद यहाँ एंड में क्लोज हुई है। बस ये इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इस पेज पे 4 बार पीएचपी ओपन हुई है और क्लोज हुई है ऊपर से नीचे तक। ठीक है, सारा कोड आपके पास है, देख लेना। अब आ जाओ व्यू की फाइल में। देखो व्यू की फाइल में क्या है, टेबल है। तो ये व्यू की फाइल में आप जाओगे तो क्या है, आपको पता है टेबल है, उसके अंदर ये टीएच के अंदर है, और ये टीडी है। टीडी के अंदर हमने एको कराया हुआ, पीएचपी लगाई हुई है टीडीज के अंदर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो व्यू के अंदर हम आए, और उसके बाद हमने यहाँ पर कनेक्शन को इंक्लूड किया, फिर हमने एक बटन बनाया हुआ होम का, बीआर लगाया, टेबल बनाया। टेबल में देखो टीएच आ गए, ठीक है, टीएच का मतलब ये आ गए ऊपर वाले, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज एक्शन, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने पीएचपी स्टार्ट की। अब देखो व्यू के पेज में हम सारा डेटा दिखाना चाहते हैं, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स लगेगा, क्योंकि सब डेटा लेके आएगा, और व्यू होता है डेटाबेस में। जब हम ये क्यूरी चलाते तो क्या होता था, सारा डेटा लेके आ जाता था वो हमारे टेबल का। तो व्यू के अंदर जो है हम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वाली क्यूरी चलाएंगे, फिर इसको रन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारा कुछ अब इस डेटा के वेरिएबल में आ गया। अब इस डेटा के वेरिएबल को हम लेंगे, और ये माई एसक्यूएल आई नम रोज जो है, ये एक फंक्शन है, इससे क्या होगा कि रोज काउंट होंगी, 100 है, 20 हैं, 21 हैं, 50 हैं, 200 हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं, कितनी रोज का डेटा है, वो इस डेटा से लेने के बाद वो रिजल्ट के वेरिएबल में डाल देगा। फिर रिजल्ट के वेरिएबल को हम चेक करेंगे, अगर रिजल्ट के वेरिएबल में होगा कुछ, रोज होंगी, डेटा होगा, तो वाइल का लूप चलेगा। वाइल के लूप के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया, और माई एसक्यूएल फैच एरे। अभी देखो यहाँ से डेटा से हमने काउंट करवाया, रोज को रिजल्ट में डाल दिया। यहाँ पर क्या किया, डेटा के अंदर सारा कुछ था, उसको एरे फॉर्म के अंदर लिया और रॉ के अंदर सेव करा दिया। अब सारा कुछ रॉ के अंदर है, टीडी खुला टीडी बंद, पीएचपी खुला पीएचपी बंद, एको रॉ में जाओ। लूप चला है, तो लूप चलने के बाद सब कुछ रॉ में आ गया, तो हमने कहा प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, एको। एको करो, रॉ में जाओ और फर्स्ट की प्रिंट कर दो। फर्स्ट की प्रिंट करने का मतलब क्या है कि आप ये प्रिंट कर दो, अयान ये फर्स्ट की है, ठीक है। उसके बाद लास्ट और फिर एज। अब ये क्या सीन है, ये एडिट और उसका बटन आ रहा है ना, डिलीट का बटन, ये देखो आप, ये जो आ रहा है, ये भी टीडी के अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन इनके अंदर पीएचपी कैसे लगाई हुई है। तो टीडी ऑन और ऑफ हुआ, उसके बाद एंकर लिंक लगाया, अपडेट डॉट पीएचपी। उसके बाद हमने कहा पीएचपी का टैग ऑन किया, ऑफ किया। उसके बाद हमने कहा एको रॉ में जाओ, आईडी उठा के ले आओ। अब ये क्वेश्चन मार्क आईडी, ये अपडेट डॉट पीएचपी में जाएगा और यूआरएल से आईडी उठा लेगा, ठीक है। उसके बाद डिलीट के लिए क्या किया है, एंकर बटन के लिए हमने क्या किया, ए एच रेफर होता है ना, तो देखो ए यहाँ पर है पर एच रेफर यहाँ पर है। अब ये डिलीट डॉट पीएचपी में जाएगा, और ये जो पूरा सेम कोड था ना, ये यहीं चला हुआ है, लेकिन वो अपडेट डॉट पीएचपी पे गया था, ये डिलीट डॉट पीएचपी पे जाएगा, और वहां से आईडी उठाएगा और लेके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक एक इवेंट है, इवेंट के साथ हमने कहा इवेंट जब चले, बटन पे क्लिक हो डिलीट वाले पे, तो हमें रिटर्न करे कन्फर्म का। यानी कि इसका मतलब है ये, जब हम डिलीट पे क्लिक करें, ये रिटर्न कन्फर्म करें। कन्फर्म बॉक्स क्या होता है, जिसमें ओके और कैंसिल आ रहा होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर जो है टीडी बन किया और टीआर बन किया, फिर पीएचपी ऑन की, और उसके बाद यहाँ पे ऑफ करी, यहाँ पे ये एल्स का ये पार्ट आ गया। उसके बाद अगर इसको रिकॉर्ड नहीं मिलता, डेटाबेस में डेटा नहीं होता, तो लिखा आ जाता नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। अगर मैं ट्रंकेट कर दूं डेटा को, अगर मैं डेटा को ट्रंकेट कर दूं, अभी मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं यहाँ पे क्यूरी चलाऊँ,
ट्रंकेट टेबल, और टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। कंट्रोल इंटर प्रेस करूँगा तो क्या होगा, ये मुझसे पूछेगा और ये गया डेटा सारा। अब देखो डेटा नहीं है, यहाँ पर डेटा नहीं है। तो अगर मैं यहाँ फ्रंट एंड पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ और व्यू वाली फाइल पे क्लिक करता हूँ, तो अभी देखो क्या लिखा है, नो रिकॉर्ड फाउंड। रिकॉर्ड फाउंड ही नहीं कर पा रहा, तो वो इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आ गया, क्योंकि डेटा है ही नहीं। डेटा होता तो हमने क्या बोला था, अगर रिजल्ट के वेरिएबल में डेटा हो तो वाइल का लूप चलाना, और ये डेटा के अंदर जो सारा हमारा डेटा था वो एरे की सूरत में सारा लेके उसको आप जो है वो रॉ के अंदर रख देना। ठीक है, असल में MySQL फैच एरे डाटा को एरे की सूरत में रख रहा है। एरे हम कैसे बनाते थे, इन्वर्टेड कॉमास में कुछ स्ट्रिंग लिखा, कॉमा, फिर स्ट्रिंग लिखा, फिर कॉमा, इस तरीके से। और वो फिर हमने एक एक करके ये जो डाटा था ना, ब्रेक हुआ हुआ, टूटा हुआ, उसको हमने यहाँ पे पिक किया, उठाया हमने। तो ये व्यू वाली फाइल थी। अब अपडेट में तुम्हें पता है अपडेट में क्या क्यूरी चलती है, देखो सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, वेयर का क्लॉज यूज करते हैं, आईडी और $ID। अब इसमें सबसे पहले क्या किया है, इंक्लूड कराया हुआ कनेक्शन को, ये हर पेज में कराना है। देखो ये डिलीट के अंदर भी इंक्लूड हुआ हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो $ID के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें क्या कहा हमने, कहा सुपर ग्लोबल गेट मेथड के थ्रू आईडी जो होगी, ठीक है, ये देखो URL से आईडी लाना। update.php से देखो जब हम कोई रिकॉर्ड देखेंगे ना तो ऊपर आईडी आ रही होगी URL में 345, वो आईडी उठा के गेट मेथड क्या करता है, URL से उठाता है, तो वो URL से आईडी उठा के इस आईडी के वेरिएबल में डाल देगा, इस आईडी के वेरिएबल में डाल देगा। फिर हमने कहा सिलेक्ट ऑल की क्यूरी चलाओ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, लेकिन जहाँ आईडी जो आईडी उठाई है उसी आईडी को आप जो है ना पिक करना। ठीक है, और उसके बाद हमने ये गो का बटन क्लिक करते हैं ना क्यूरी रन करने के लिए, वो है ये पीछे भी आ चुका है इंडेक्स में और व्यू में। उसके बाद रिजल्ट का वेरिएबल बना, इसमें फिर वही वाला काम किया है कि डाटा में से एरे की सूरत में हमने फेच कर लिया डाटा और रिजल्ट में डाल दिया। फिर अब हमने क्या किया कि आप ये देखो कि एक और फॉर्म आ गया। आप कहोगे सर इंडेक्स में HTML था, मतलब कि उसके अंदर 3 इनपुट्स आ रहे थे, तो ये अपडेट में क्यों आ रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ अपडेट में क्यों आ रहे हैं। पहले इसके लिए मुझे एक रिकॉर्ड डालना पड़ेगा। मैं अगेन यहाँ पर अयान लिखता हूँ, अयान जावेद, और एज डाल देता हूँ 12 और सबमिट कर देता हूँ। सबमिट हो गया ये। उसके बाद मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ, आप देखो ये डाटा आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं अब एडिट पे जा रहा हूँ ना, तो देखो ये पहले से ही मेरे पास डाटा फिल हुआ हुआ आ रहा है, तो ये अपडेट की क्यूरी से आ रहा है, ये अपडेट की क्यूरी से आ रहा है। ठीक है, ये जो क्यूरी है ना, ये आईडी से सारा डाटा लेके आ रही है पहले से ही। ठीक है, उसके बाद हम अगर इसको अयान खान कर दें, ठीक है, या फिर हम अयान डेवलपर कर देते हैं, अयान डेवलपर करते हैं और इसको सबमिट करते हैं, तो डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो गया। ठीक है, ये अपडेट हो गया, तो वो हो कैसे रहा अपडेट, तो हो ये रहा है, ये HTML आपको समझ आ गई। एडिट के ऊपर जब क्लिक किया था 3 इनपुट्स आ रहे थे जिनमें डाटा पहले से आ रहा था, वो यहाँ से आ रहा है, क्योंकि देखो इसके अंदर हमने पहले ऑलरेडी ये देखो हमने पिक कराया हुआ है डेटा को, जो डेटाबेस का डेटा था उसी को हमने पिक करवा लिया। ठीक है, अपडेट वाली फाइल के अंदर। उसके बाद अब देखो इसमें क्या हुआ, कीज ऊपर लगी में, फिर हमने जो है ना अपडेट BTN का एक की बनाई थी बटन पे, उस पर अगर कुछ है तो 3 वेरिएबल फिर बनाए, वही सेम जो इंडेक्स में बनाए थे। वहां से बनाने के बाद फिर हमने कहा इन कीज में डेटा दोबारा आएगा, फिर वो अपडेट जब बंदा करे तो फिर इन वेरिएबल्स में डाल देना। तो इन वेरिएबल में डालना, तो अब देखो update.php की फाइल है ना, तो अपडेट की क्यूरी चलेगी, और अपडेट में क्या होता है, अपडेट टेबल का नाम आता है जो कि स्टूडेंट, और सेट कर दो फर्स्ट नेम को, यानी कि कॉलम है उसमें एफ नेम जो स्टूडेंट अपडेट करेगा ना दोबारा क्लाइंट, वो दोबारा इसमें डाल दो। फिर उसके बाद यूज़र अगर जो है वो एल नेम के अंदर जो है वो अगर चेंज करेगा तो एल नेम जो है ये डेटाबेस के अंदर का कॉलम है, इसमें फिर डाल देना। और एज, और जहाँ आईडी हो, जो आईडी गेट से जो है वो पिक करेगा। उसके बाद ये क्यूरी रन होगी, उसके बाद इफ एल्स चेक होगा। ठीक है, ये इफ एल्स चेक होगा, 2 से 3 बार PHP खुलेगी, बंद होगी, देखना मैंने कहा था स्क्रिप्ट के टैग के अंदर PHP नहीं होगी, उससे बाहर ऑफ होगी, उसके नीचे फिर ऑन होगी, फिर ये ऑफ होगी। फिर देखो ये स्क्रिप्ट का टैग है उससे नीचे ऑन हुई और फिर यहाँ एंड में ऑफ हो गई PHP। लेकिन ये वाला काम जो है ना view.php और इंडेक्स में भी था, ये स्क्रिप्ट वाला, लेकिन इसमें एक चीज़ इजाफी है। आप देखो अलर्ट के नीचे क्या लिखा, window.open, और उसके बाद HTTP और view.php पे ले जाएगा, और ये अंडरस्कोर सेल्फ का मतलब है ये रीडायरेक्ट करेगा और उसी पेज पे ही आपको घुमा देगा, मतलब ले जाएगा। जैसे ही डाटा सबमिट हुआ, ओके किया हमने, वो व्यू वाली फाइल के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने एडिट पे क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एज डाल देता हूँ 30,
अब मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ देखो अपडेट डॉट पीएचपी है ना, तो आप देखना व्यू डॉट पीएचपी पे ले जाएगा। ओके करते ही आप देख रहे हो ऊपर व्यू डॉट पीएचपी पे ले गया, आ गया ना, ये देखो व्यू डॉट पीएचपी पे कैसे लाया, वो ये वाली लाइन है कि विंडो डॉट ओपन और वाले यूआरएल पे ले जाना और सेल्फ। ठीक है, अब लास्ट वाला है डिलीट डॉट पीएचपी, अगर ये समझ में आ गई तो फिर ये भी समझ में आ जाएगी फाइल। कनेक्शन डॉट पीएचपी को इंक्लूड किया, आईडी नाम से एक वेरिएबल बनाया और गेट मेथड के थ्रू यूआरएल से आईडी उठा के इसमें डलवा दी। और क्यूरी, क्यूरी किसकी चलेगी, डिलीट में, डिलीट कर दो फ्रॉम किससे, स्टूडेंट टेबल से, जहाँ आईडी वो आईडी हो जो वहां से आ रही है यूआरएल से, वो यहाँ से आईडी यहाँ आ जाएगी और फिर वो उस रिकॉर्ड को ही डिलीट करेगा, किसी और को नहीं करेगा। फिर ये क्यूरी का रन किया और फिर सिंपल इफ एल्स है यहाँ पे। ठीक है, देखो इफ एल्स है और डिलीट होने के बाद भी ये देखो आप व्यू डॉट पीएचपी पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने डिलीट किया, अब मैं जैसे डिलीट करूंगा ना, आप देखो अभी मैं किस पे हूँ, व्यू डॉट पीएचपी में हूँ। ठीक है, आप देखो ये डिलीट हुआ, डिलीट डॉट पीएचपी से इसने आईडी उठाई, आईडी 1, जैसे मैंने ओके किया। ठीक है, उसके बाद दोबारा आपको व्यू डॉट पीएचपी पे लेके आ गए और अब कह रहा है कि रिकॉर्ड तो है ही नहीं डेटाबेस में कोई भी। तो ये विंडो डॉट ओपन का ये काम है। ठीक है, तो उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गई है फाइल्स, कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना।